नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज के दौर में हर एक अभिभावक के मन में एक सवाल है कि अपने बच्चों की उम्र के बर्बादी होने से कैसे बचाएं। जी। क्योंकि आप कई दशकों से बच्चों और अभिभावक के बीच में रहे हैं, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जी बिल्कुल। चूँकि पिछले लगभग तो मेरा जो टीचिंग लाइफ है 25 साल के आसपास हो चुका है। 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज के समय में बच्चे का उम्र जो है रोज निकलते जा रहा है, और जितना लाइफ पहले था, पहले के ज़माने में आज से 100 वर्ष पहले लोग जो है 100 साल जीते थे, उसके बाद 80-90 जीने लगे। अब तो ऐसा समय आ गया कि 50 वर्षों के बाद ही लोगों का जीवन सुहा हो जा रहा है। तो ऐसे दौर में बच्चों का उम्र, जो कि छोटा बच्चा है, उनका उम्र बचाना बहुत ज़रूरी है। और यह बचाएं कैसे, यह हर किसी के मन में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। चलिए, आज क्या है कि लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरा विद्यार्थी जब बढ़िया से चलने लगेगा, बढ़िया से बोलने लगेगा, खुद से खाना खाने लगेगा, खुद से स्कूल जाने लगेगा, तब स्कूल भेजेंगे उसको। यहीं पे मार खाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को देखें कि चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से जो भी शिक्षक हैं, आप में से भी बहुत लोग शिक्षक हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, अभिभावक भी इन बातों को बखूबी जान रहे हैं कि बच्चे जब 6 महीने के हो जाते हैं, उनकी उम्र जब जन्म के बाद 6 महीना होता है, तब से ही उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आप अपने घर को विद्यालय बनाएं, घर के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि आपके बच्चे जब 1 साल का हो जाए, जब बोलना सीख जाए और चलना सीख जाए, इतना कम से कम आ जाता है, तब आप उसको एजुकेशन देना शुरू कर सकते हैं। और जब बच्चा मौखिक रूप में बहुत कुछ सीख लेता है, 2 वर्ष तक के उम्र में ही बहुत कुछ बच्चा सीख लेता है, हजार शब्द को, वर्ड्स को बच्चा जो है वह सीख लेता है 2 वर्ष की उम्र में, चाहे वह शब्द अच्छा हो या खराब हो। अगर आप उस उम्र में अपने अच्छे माहौल को बनाएं, अपने घर के अच्छे माहौल को बनाएं और एजुकेशनल वर्ड्स को बच्चे के अंदर डालना शुरू कर दें, जो कि उसको आने वाले समय में इन फ्यूचर काम देने वाला है। स्कूली जो शब्द है, जो कि उसको स्कूल में पढ़ना है, उन शब्दों को आप अगर घर में ही बातचीत में अगर उसको सिखाना शुरू कर दें, आपकी जो अच्छी भाषा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिन भाषा को डालना चाह रहे हैं, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें बिल्कुल सुधार करके बातचीत करें और घर में एक अच्छा माहौल बनाएं, तो आपका बच्चा जो है, जो कि नर्सरी, LKG, UKG के लिए आप कई वर्ष, 3-3 वर्ष विद्यालय का चक्कर काटते हैं और प्ले स्कूल का चक्कर काटते हैं, वह आप घर में भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आज हर घर में बच्चे के माता पिता थोड़ा तो अवश्य जानते हैं कि बच्चों को कम से कम अंग्रेजी और हिंदी का किताब पढ़ाना सिखा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला और अंक का जो कम से कम 0 से लेकर के 100 तक का नॉलेज तो दे ही सकते हैं आप। इतना अगर आप कर दें, इसके लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे बच्चों को। उसके लिए एक लंबी वीडियो बनेगी, उसको आप, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं उसके बारे में आपको अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आप इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक तो वहाँ आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे हम लोग अपने विद्यालय में करते हैं, जो बच्चे अगर घर से कुछ पढ़ कर आते हैं, तो उनका हम लोग टेस्ट लेते हैं। अगर बच्चे घर से किताब पढ़ना सीख लिए हैं, आए हैं, तो उनको हम सीधा क्लास 1 में डाल सकते हैं। LKG, UKG का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चे पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, हमें क ख से, अल्फ़ाबेट से उसको सिखाना पड़ता है। इसका परिणाम होता है कि 1 वर्ष, कभी 2-2 वर्ष लग जाता है बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने में। यह कीमती समय बचा सकते हैं। और समय के साथ साथ मनी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनी जो है, समय जब बचेगा तो मनी भी बचेगा, पैसा ही बचेगा, उसको भी आप बचा सकते हैं। और समय तो बहुत कीमती है। आप कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, सब लोगों के मुँह से आपने सुना है बोलते हुए, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन टाइम इज़ मनी। टाइम को हम पहचानेंगे तब तो मनी बचेगा। बच्चे का 2 वर्ष उम्र बच गया। दोस्तों, आप देखिए कि 2 वर्ष में अगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब कई बार देखते हैं कि बच्चा जो है ऊपर के क्लासों में जब असफल हो जाते हैं, तो वहाँ पे 1 वर्ष काटना कितना मुश्किल होता है। और हम अपने बच्चों का जो है महत्वपूर्ण समय, जहाँ पे उसका दिमाग का विकास 70% हो जाया करता है,
6 वर्ष से पहले, तब उसको हम लोग विद्यालय भेजते हैं। या नहीं तो आपके घर के आसपास अगर विद्यालय है तो आप अपने बच्चों को 2 वर्ष के बाद ही विद्यालय भेजें, वहाँ भी आपका उम्र बच्चों का बचेगा। तो अगला वीडियो में आप देखेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को जो है एजुकेशन घर में दे करके हो या स्कूल में दे करके हो। हाँ, मैं एक पॉइंट जो बताना छूट गया कि हम लोग क्या करते हैं कि अब जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, बहुत सारे कोर्स पूरा करके आए हैं, तो हम लोग उसको प्रमोशन भी करते हैं क्लास 1 से 3rd। उसमें जो है कुछ हम लोग अभिभावक का और अपने मैनेजमेंट से हम लोग बात करते हैं कि इन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे जो है शिक्षा अगर उसका पूरा हो गया है उस वर्ग का, तो हम लोग प्रमोट भी करते हैं, उसको प्रमोशन भी करते हैं। ऐसे ही प्रमोट करके हम बच्चों का एज को मैनेज करने का प्रयास करते हैं जिन बच्चों का अधिक उम्र हो जाता है। लेकिन ऐसा अवस्था आए ही नहीं, इसके लिए आप लोग अगर बच्चों को शुरू से मेहनत करें तो बहुत उम्र बचा सकते हैं, बहुत पैसे बचा सकते हैं आप दोस्तों। 1-1 साल में 1-1 लाख रुपया से अधिक लग जाता है छोटे छोटे शहर में भी बच्चों को पढ़ाने में, तो आप इसको बचा सकते हैं। आप अवश्य ही मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और अगला वीडियो देखने के लिए आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप सवाल अवश्य ही पूछें। वीडियो के बारे में कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन आपके मन में जो सवाल उपज रहा है उसे अवश्य बताएं। और चैनल को भी आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।